जो इसे साजिश करता है फांसी। लेकिन मैं एक सवाल आप सभी के सामने कहता हूँ, क्या फांसी मिल जाने पे भी इनकी बचपना लौट जाएगी? नहीं। मुझे मेरा सवाल आप लोगों से, बचपना लौट जाएगा? इनका आंसू का भरपाई कोई भी चीज कर देगा, इन बच्चों की भरपाई कर देगा। जब लोग दूसरे ये छोटे छोटे बच्चे जब छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के कंधे पे बैठ करके मेला देखने के लिए जाता है, जब छोटे छोटे बच्चे ईद का उसके बाद मुहर्रम का त्योहार मनाने के लिए 2 महीना पहले से खुशहाली इजहार करता है, उनको लगता है अब त्योहार आएगा, अब सेवई आएगा, अब बकरीद आएगा, अब ये आएगा तो हम लोगों के घर में भी अच्छा खाना बनेगा, पकवान बनेगा, कपड़ा बनेगा, अच्छे कपड़े आएंगे, अच्छा कपड़ा आएंगे। ये अरमान को कौन लौटाएगा? इस बार का जो रमजान कब से शुरू हो रहा है? 18 फरवरी से। मैं अल्लाह क्या कर रहे हैं? अल्लाह आप लोग सुनिए भाई मेरे, उतना सवाल बता देंगे आप मत पूछिए। नहीं, ये रमजान जो आ रहा है, ये सारे बच्चों का मैं मामा हूँ, मैं मामा बन गया हूँ आज से सारे बच्चों का। मैं बहन हिना परवीन को बहन मानता हूँ, आज बहन नहीं है, इनके पिताजी भी नहीं है, तो 5 बहन और 1 भाई। कहाँ गए बाबू? अच्छा हाँ, तो तुम लोगों का मैं मामा हूँ। कोई भी त्योहार हो आप अपने मामा को फोन कीजिएगा, और अगर मेरा फोन कभी नहीं लगे, ये मिराज भाई हैं बगल के पत्रकार महोदय, मिराज भैया के थ्रू मुझ पर मैसेज डलवाइए। सारे बच्चों के लिए न कभी ईद का त्योहार रुकेगा, न कभी बकरीद रुकेगा, न कोई मेला रुकेगा, न कोई त्योहार रुकेगा। आपका मामा जिंदा है। बहुत बढ़िया। आपके आंसू कभी बहाने की जरूरत नहीं लगेगा। आपके हर त्योहार में आपका मामा आपके साथ उपस्थित रहेगा, आपके हर वक्त और हर जरूरत में आपका मामा उपस्थित रहेगा। आप बस गौतम कृष्ण आपका मामा है, आप हमें किसी तरह से संवाद भिजवा दीजिएगा। आपका सब आदमी का बढ़िया कपड़ा, बढ़िया जो चीज है, सब कुछ जरूरत की चीजों का मैं खड़ा रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, ये वचन देता हूँ। ये छोटे बच्चों के साथ कोई राजनीति क्या करेगा? इन आंसुओं के साथ राजनीति करके क्या करेगा? मैं तो जीतता हूँ आदर महिषी के गरीब गुरुआ और कोसी कछार के लोगों के मेहनत और ईमान के बदौलत। लेकिन इस मधेपुरा में यहाँ जहाँ ये ना मेरा वोट बैंक है, ना वोट की राजनीति से मुझे मतलब इस है। इन आंसुओं के साथ मैं जुड़ा रहना चाहता हूँ। इन छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों के आंसू को लगे कि मेरा कोई एक है। मैंने आज से बोला, क्या बोला आप लोगों को? कौन मैं लग रहा हूँ? कौन? मामा। मामा को कोई भी पर्व त्योहार कोई दिक्कत हो तो किसको याद करना है? मामा का नाम क्या? गौतम कृष्ण। मामा का नाम गौतम कृष्ण। महिषी का मैं विधायक हूँ, तो आपको कोई पूछे कि आपका मामा कौन है, तो कहिए कि मेरा मामा गौतम कृष्ण है, महिषी का विधायक है। मेरी हर जरूरत में, हर त्योहार में मेरे लिए कपड़ा लाएगा, मिठाई लाएगा, सेवई लाएगा, सारा कुछ मैं करूँगा। अच्छा विधायक जी, एक बड़ा सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, क्या आप लोग सदन में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे? जिस तरीके से बिहार में आए दिन घटनाएं हो रही है, खगड़िया की बात करें या फिर मतलब मधेपुरा की बात करें, तो एक बड़ा मामला सामने आता है, आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। सदन में इसको मजबूती से उठाएंगे आप लोग? सवाल तो बड़ा है और सरकार का जवाब उतना ही छोटा है। जितना बड़ा विपक्ष का हमारा सवाल है, मानवता का सवाल है, गरीब गुरबों की इज्जत का सवाल है, मेहनत का मां बहनों की इज्जत का सवाल है, इस सरकार की नजरों में हमारा सवाल ही बौना और छोटा हो जाता है, क्योंकि उसका एक ही जवाब होता है। वो कुछ तथाकथित मीडिया, तथाकथित मंत्री, तथाकथित केंद्रीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक ही बात हवा बनाकर खड़ा रखा है। बिहार में क्या चल रहा है? सुशासन चल रहा है। जब सुशासन आप बोल ही देते हैं, तब इस सवाल का जगह कहां बन पाता है? जब आपकी मानवता आपको धिक्कारेगी, जब आपको इस गरीब गरीबों का आंसू की याद आएगी, आंसू दिखेगा, तब ना सवाल हमारा महत्वपूर्ण लगेगा। सवाल तो आपको महत्वपूर्ण लग ही नहीं रहा है। आपको लगता है सुशासन चल रहा है और अंदर में जंगल राज चल रहा है, अंदर में मासूमियत लूटी जा रही है, अंदर में माँ बहनों की इज्जत लूटी जाती है, जघन हत्या की जाती है, सरेआम बलात्कार किया जाता है। इन सवालों के लिए जगह आदरणीय नीतीश कुमार जी को कहाँ है? जब हमारी बहन का एक क्या कहते हैं हिजाब खींच करके आप खुद पे इज्जत करते हैं, तो इन बच्चों की माँ की इज्जत को आप क्या बचाएंगे? आप तो टटोलिए। जब वहाँ क्या कहते हैं सरेआम केंद्र के मंत्री हो या सरेआम क्या कहता है आपका मुख्यमंत्री जी हो, आप खुद दूसरों की माँ बहनों को बेइज्जत करते हैं, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? इसलिए पत्रकार महोदय,
ये सवाल है, यहाँ से सोचने का नहीं है, ये सवाल है, ये यहाँ से सोचने का। ये सवाल इसका सवाल नहीं है, ये सवाल आंसू का सवाल है। ये सवाल छोटे छोटे मासूम बच्चों का सवाल है। इसको सोचने की जरूरत है, और यह सोचने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं होती है, इस सोचने के लिए दिल की जरूरत है।